अब ये 99 सीटें ऐसी कांग्रेस की आई है, तो जिन्हें इनका मेन मकसद पार्लियामेंट नहीं चलना चाहिए, उनको सीट चाहिए। हमें नोटा को सबसे ज़्यादा वोट करना चाहिए, लेकिन वो क्या है, इनको सब मीठी मीठी गोलियां दे देते हैं और आगे कर देते हैं इनको सर। ट्रेन घटना जाके ये खुद थोड़ा रोकेंगे। अब मोदी ने अयोध्या में जो किया है, जो उसको ही लड्डू भाई। नमस्कार, मैं सचिन कुमार और आप देख रहे हैं सौगन टीवी। जैसा विपक्ष का आरोप लगता है कि जो मोदी की सरकार बनी है इस बार वो वैसाखी पे चल रही है, क्योंकि बीजेपी इस बार पूर्ण बहुमत पे नहीं है, गठबंधन की सरकार चल रही है। क्या लगता है अंकल, जो विपक्ष आरोप लगा रहा है कि बीजेपी की जो सरकार है वैसाखी पे चल रही है क्योंकि गठबंधन की सरकार बनी है, इस बार बहुमत नहीं मिली है बीजेपी को पूरी, आपको क्या लगता है? भाई देखो, क्या नाम के इनको तो वैसे भी रोना ही है। अब पैसे की कंगाली आ गई तो क्या करेंगे विपक्ष वाले? पैसे से तो खेलते हैं, तो सब पे तो बिल पे हैं ये, तो करेंगे क्या? ये पैसा कहाँ से लाएंगे? तो इनका मेन मकसद है राहुल गांधी को पीएम बनाना, या किसी को भी नेता को इनको विपक्ष में, तो खुली लूट हो जाएगी, मौज करेंगे सब। और बाकी जो जीतने वाले जो हैं, अब ये 99 सीटें ऐसी कांग्रेस की आई है, तो जिन्हें इनका मेन मकसद पार्लियामेंट नहीं चलना चाहिए, उनको सीट चाहिए। पीएम की सीट अब उसका चल रहा है आजकल स्पीकर का, तो स्पीकर का चलो बीजेपी दोनों पर यही जीतेगी, पक्का है तो मेजोरिटी की है। लेकिन ये बताओ ना, वो जो इसकी 99 सीट है, वो ये कह रहा है मेरी 99 सीट तो जीरो हो रही है, तो उसको क्या करूँ मैं? तो ये हंगामा इतना करेंगे, पार्लियामेंट नहीं चलेगी। ये हम जैसे जो पैसा दे रहे हैं, हम जैसे लोग पागल हैं। हमें नोटा को सबसे ज़्यादा वोट करना चाहिए, इनको वोट ही नहीं देना चाहिए। इनका कहीं ध्यान नहीं है, काम धंधे पे कहीं ध्यान है। जितने जीते हुए हैं, जितने ही पार्लियामेंट में आ रहे हैं, इनके इलाकों में काम नहीं है, सब पैसा चलता है। इनको पैसा चाहिए, इनको किसी को वित्त मंत्री बनना है, किसी को बनना है कि अब ये एक बात है, जो वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण, मैं किसी की पार्टी की तरफ से नहीं बोल रहा हूँ मैं, क्योंकि बीजेपी भी कोई बहुत बढ़िया वो नहीं है जैसा आप सोचो। तो अब निर्मला सीतारमण जो इतने बुजुर्ग आदमी जो 60 साल रिटायर हो गए, मर रहे हैं इतने, वो इन्होंने किसान आंदोलन के चक्कर में किसान वालों को जब वो कांटों पर उन्होंने खड़ी कर दिया, इतना लगा दिया, इतना बैरियर लगा दिया हैं, उनकी किस्तें फटाफट से फेंके जा रही है। और इधर जो 1200-1000 रुपये से ऊपर जिसकी पेंशन है, 1200, 1300, 3000 तक मैक्सिमम है, उनके लिए उन्होंने क्या करा? इन्होंने उनके लिए कुछ नहीं कर रहे हैं। जबकि ये 1000 रुपये की जिसकी पेंशन है, अब 1216 रुपये भी है, क्या करेगा वो रो के थक गए। मोदी से ही मिल लिया, सबसे मिल लिया, इनके मंत्री जाके मीटिंग भी हो गई, उन्होंने ओके भी कर दिया, ठीक। इन्होंने मांगा 75 प्लस दिए, लेकिन वो क्या है, इनको सब मीठी मीठी गोलियां दे देते हैं और आगे कर देते हैं इनको सर। एनडीए सरकार जो बनी है इस बार, जो मंत्री पद जो मिला है, जैसे रेलवे मंत्री फिर से वही हैं, शिक्षा मंत्री भी सेम, होम मिनिस्ट्री भी सेम, मतलब अधिकतर जो मेन पद थे वो सेम को दिया गया। लेकिन कहीं ना कहीं जो ट्रेन घटना आप देख रहे हैं, शिक्षा में देख लीजिए आपका पेपर लीक हो जा रहा है, इस पे भी बहुत बड़ा आरोप लग रहा है कि अगर मंत्रालय संभल नहीं रहा है तो क्यों दिया फिर वही बंदे। एक बात बताओ ना, ट्रेन घटना जाके ये खुद थोड़ा रोकेंगे? ये तो अपना कानून बना ही रहे हैं ना, अपना तो कितना बढ़िया करते हैं ये लोग, चाहे कोई भी मंत्री हो, किसी का भी हो सरकार का, वो अच्छा करता है। लेकिन जो नीचे वाले हैं ना, वही तो खराब कर रहे हैं। कर कौन रहा है? अब एक बात बताओ, रेलवे का जो फॉर एग्जाम्पल, अब आप रेलवे का एग्जाम्पल दे रहे हो, रेलवे में जाकर मंत्री खुद गया था क्या उसका पहिया निकालने के लिए? नहीं जाते ना। ये तो सिक्योरिटी भी करते हैं, ये सब कुछ करते हैं, लेकिन ये अपोजिशन जो जीना नहीं देती है बिल्कुल भी। वो ये थोड़ा कोऑपरेट क्यों नहीं करते हैं लोग? क्यों नहीं कर रहे हैं कोऑपरेट ये? और सड़कें देखो, मार्केट टूटी पड़ी हैं, सड़कें टूटी पड़ी है, पानी भरा पड़ा, गंदी गंद। अभी हरियाणा में सेक्टर उसमें जो सेहतपुर में जो है, वहाँ पेट्रोल पंप पानी इतना भरता, वहाँ आज कितने साल हो गए हैं? आज 14 साल हो गए हैं। और कहते नालियाँ बनेगी, नालियाँ शुरू कर दी थी, लेकिन वो बनेंगी वो 10 साल में जाके। क्या जीत गया इलेक्शन, खत्म हो गया, कहानी खत्म हो गई वो। अच्छा, इनसे कोई ये पूछने वाला नहीं है, जो पैसा इनको मिलता है। अब बाद में इनका रिजल्ट आता है कि 60% पैसा बच गया इनके पास, 40% बच गया। वो क्यों बच गया इनके पास? इन्होंने काम नहीं किया ना, तो ये नहीं करते हैं। सब एक ही जैसे हैं सब ये। तो बाकी जब ऊपर से अब मोदी कहाँ जाके करेगा? अब मोदी ने अयोध्या में जो किया है, जो उसको ही लड्डू भाई, कम से कम उसको तो आगे लाना चाहिए था। मोदी को तो ले आते कम से कम, और को मतलब हो। राम मंदिर बनाने के बाद भी वहाँ से हार मिली, उसको धोखे रख दिया। अब वहाँ के जो लोग हैं, वो जो दुकान वाले हैं, दुकान वाले सब रो रहे हैं, वहाँ कह रहे हैं हमारा काम ना ठप हो गया जाने से, बीजेपी के हारने से काम खत्म हो गया बिल्कुल। क्यों? अच्छा, इसने अब वो सारी राजनीति है बस ये। अच्छा, उसको चाहिए, अखिलेश को चाहिए मंत्री पद, उसको भी चाहिए। ये जितने पैसा सबको देखो, 15 साल हो रहे हैं, तो 15 साल से तो भुखमरी तो आएगी ना, फिर क्यों नहीं आएगी? ये भी तरस रहे हैं ये हर एक चीज़ के लिए ना। अच्छा, ये जो है बीजेपी वाले जो है, ये भी कम नहीं है, कम कोई नहीं है इनमें से। क्यों? सीट चाहिए इनको मेन तो। अच्छा, जो अब रेगुलर सीट जो पार्लियामेंट को चलना दे। अबे पार्लियामेंट में कितना पैसा खराब होता है एक उसमें दिन खराब करने में, वो इनकी जेब से जा रहा है।
अच्छा इनको 4-4 पेंशन किस चीज़ की मिलती है? मंत्रियों को क्यों मिलती है? अच्छा वहाँ 8-8 रुपये का 6-6 रुपये का वो मिलता है, इनको थालियाँ मिलती है, क्यों मिलती है? तो लोग पागल थोड़ा जो बाहर घूम रहे हैं, हमारे पास तो ऐश कर रहे हैं, खा रहे हैं, ये किसके खा रहे हैं? इन्होंने कभी सोचा नहीं इस चीज़ का। अब एमपी ने इसने रूल निकाला, एमपी में अभी निकाला है कि इनकम टैक्स को भी, इसको जो टैक्स है जो वो भी प्रॉपर्टी टैक्स हो, कोई टैक्स हो, इनको देना पड़ेगा बीजेपी वालों को भी, नेता को। अच्छा क्या ना, कम निकलो सही निकल, लेकिन वो क्या है, वो सब घूम फिर के हमारे से निकल जाएगा। कुछ भी करो आम आदमी ही पिसेगा बीच में। पिसेगा आम आदमी, जितना मर्जी पापड़ बेल लो, सब बकवास है और कुछ नहीं है। बीजेपी का कामकाज आपको पसंद आया था पिछले 10 साल में देखे तो? हाँ पहले से बेटर है, पहले बेटर था, कुछ सख्ती हुई है। अब एक बात बताओ, करोड़ों रुपया पकड़ा जा रहा है, इतना करोड़ों छापा में पकड़ा रहा है, अरे उसी को बांट दो कम से कम, या एक काम करो, उसी पैसे को उसके इलाके में लगा दो, जो पकड़ा जा रहा है, जहाँ से पकड़ा गया है उसी इलाके में लगा दो। सबसे इसमें एक ही नेता जो सबसे बढ़िया लगता है, नितिन गडकरी। रोड बहुत अच्छे बना दिए। उसके मुकाबले में कोई नहीं है, बाकी सब बकवास। आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की।